चलिए देखिए, अभी तक तो हमने जो बातें करी वो यही बात करी है कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो रियल गैस जो है वो एक्सपेरिमेंटल है और जो आइडियल गैस है वो तुम्हारी थ्योरेटिकल है। और जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो भी बॉयल चार्ल्स और गैलोसिक लॉ, मतलब जो गैलोसिक साहब, इन लोगों के द्वारा ही ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। बट जो एक्सपेरिमेंट में देखा और जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन किए उन्होंने, उसमें अंतर पाया गया। तो कब चीज़ तुम्हें सेम मिली? ये चीज़ सेम हमें तब मिली जब तुम्हारा रियल गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और प्रेशर बहुत कम हो। तो देखा गया कि रियल गैस आइडियल गैस की तरीके से ही बिहेव करने लगी। और ये हमने अलग अलग हमने ग्राफ से देखा है ना, अलग अलग ग्राफ से देखा कि वास्तविकता में सच में ऐसा ही पाया गया कि जब टेम्परेचर हाई है तो ऑलमोस्ट आइडियल गैस से मैच करते हुए नजर आया। जब लो प्रेशर था तो तुम्हारा फिर से तुम्हारा आइडियल गैस से मैच कर रहा था। तो ये चीज़ हमने अभी तक देखा। अब बात करते हैं कि रियल गैस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। भाई आइडियल गैस के लिए तो इक्वेशन बनी है PV = nRT। तो रियल गैस को कैलकुलेट करने के लिए कोई तरीका नहीं है, नहीं, तरीका बाद में बनाया गया। और वो तरीका किसने ढूंढा? वॉन डर वाल ने। वॉन डर वाल ने सोचा कि जो आइडियल गैस है उसी में ही कुछ में और ढंग से चीज़ों को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर हम एक फॉर्मूला नया बनाते हैं। तो उन्होंने वॉन डर वाल ने आइडियल गैस को ही थोड़ा इंप्रूव किया और चीज़ों को ढंग से समझा रियल गैस के लिए। तो फिर इन्होंने क्या इक्वेशन बनाई वो आपको बताते हैं। पहले यहीं पर बात होती है, यहाँ पर रियल गैस। तो रियल गैस को वॉन डर वाल ने ही बोला था, तो इसे लिखते हैं वॉन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, इसके द्वारा जो है हम लोगों ने जो आइडियल गैस देखी उसमें थोड़ा इंप्रूव किया गया। तो वो इसे, ये दूसरे नाम क्या बोला जाता है? रियल गैस। रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो क्या दिया इन्होंने, देखिए हम आपको बता रहे हैं P + AN²/B², और यहाँ पर है आपके पास V - NV = nRT। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि N क्या नंबर ऑफ मोल्स हैं, वेयर N जो हैं वो नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, और यहाँ पर A and B आर वॉन डर वाल कांस्टेंट, वॉन डर वाल्स कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास A और जो V है वो क्या है? वॉन डर वाल कांस्टेंट हैं। तो ये तुम्हारा क्या है? AN²/V², इसे बोलते हैं हम प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। ठीक है, और जो NV लिखा है उसे बोलते हैं हम वॉल्यूम करेक्शन। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रेशर में क्यों चेंज आ जाता है, क्योंकि जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं रियल गैस के लिए, उसमें उनका साइज होता है। तो जब साइज होगा तो जो रियल में, हम लोगों ने आइडियल गैस में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये आइडियल गैस में पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल का जो साइज है वो पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। और जब पॉइंट मास कंसीडर करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि उनका कोई साइज ही नहीं है। और अगर मान लो उनको सबको सेटल डाउन कर भी दिया जाए तो उनके वॉल्यूम में कोई भी मॉलिक्यूल की वजह से कोई उसमें चीज़ भरेगी नहीं, वो ऑलमोस्ट फिर से कंटेनर खाली ही लगेगा अगर उनको एक जगह सेटल डाउन भी कर दिया जाए तो, है ना। तो जो गैस का वॉल्यूम है वही कंटेनर का वॉल्यूम हो रहा था, किसमें? आइडियल में। बट रियल गैस में क्या है? मॉलिक्यूल का साइज थोड़ा बड़ा है। जो बड़ा है, अगर मान लो सबको इकट्ठा करके अगर नीचे बिठा भी दें तो वो काफ़ी हिस्सा तुम्हारा जो है वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाइड हो जाता है मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की वजह से। तो होगा क्या, यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल गैस का वॉल्यूम और कंटेनर का वॉल्यूम बराबर नहीं था। ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। तो बिल्कुल वही बात है। अब जैसे वॉल्यूम जब बराबर नहीं होगा तो हम डायरेक्ट V कैसे लिख सकते हैं? कुछ अलग होगा। अब ऑक्यूपाइड हो गया उसमें मॉलिक्यूल की वजह से, तो वॉल्यूम जो पहले था उससे कम होगा कि नहीं है? तो इसलिए ये ज़्यादा कैसे होगा वो मैं बात बताऊंगा। इसीलिए लिखा गया प्रेशर करेक्शन। ये प्रेशर क्यों आया था? मैंने बताया था कि उसमें इंटरेक्शन फोर्स आ गया मॉलिक्यूल के बीच में। तो होगा क्या कि बॉल से कोई मॉलिक्यूल जा रहा होगा तो बगल वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसे पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्शन फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो वो पकड़ के खींच रहे होंगे। तो जब पकड़ के खींच रहे होंगे तो क्या होगा? जितना वो प्रेशर लगाना चाहता होगा उतना प्रेशर लगा नहीं पाएगा। तो मॉलिक्यूल की वजह से भी, इंटरेक्शन की वजह से भी प्रेशर जनरेट होता है। तो मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है और जो ये कोई भी मॉलिक्यूल अगर कोलाइड कर रहा है उसका प्रेशर दोनों का जुड़ जाता है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा आता है। इसीलिए प्रेशर करेक्शन हो रहा है और वॉल्यूम करेक्शन हो रहा है।
टेम्परेचर करेक्शन नहीं है, इसीलिए ये इतना ही है ना। तो पहले आप इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे कैसे हमें चीज़ों को देखना ढंग से समझते हैं। है ना। तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो मैं समझ आ गया। अब देखिए तो यहाँ से हम देखते हैं, लिखते हैं पहले वॉल्यूम करेक्शन, एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। वॉल्यूम करेक्शन, तो वॉल्यूम करेक्शन में क्या करना है जरा ध्यान से सुनना। जो पीछे कहानी बताई उसी को रिपीट करते हैं। हमारे पास कंटेनर है और कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज अब बड़ा है। अब ये पॉइंट मास नहीं है, रियल गैस में पॉइंट मास कंसिडर नहीं किया जाता है ना। तो अगर इनको सबको अगर देखा जाए अगर मैं इनको इकट्ठा कर दें, एक जगह पे सेटल डाउन कर दें, तो कुछ वैसे लगेगा। देखो ये इतना ऑक्यूपाइड हो गया वॉल्यूम। अब समझिए, अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ गैस लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वॉल्यूम होगा वो हम ऐसे लिखेंगे। मतलब हमारे पास गैस का तो इतना ही है, तो ये किसके बराबर है? पूरा कंटेनर और माइनस मॉलिक्यूल के द्वारा। तो अगर देखेंगे तो हमारे पास गैस का ये आएगा। अच्छा, तो हम क्या बोल रहे हैं? इन मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को ही इन्होंने बी बोला। इन मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को ही इन्होंने बी बोला। इस बी का क्या मतलब है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोला जाता है इसे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और इसे बोलते हैं को वॉल्यूम भी बोलते हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। तो ये तुम्हारे पास हो गया मॉलिक्यूल के द्वारा वॉल्यूम। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो अगर आप बात करें यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी? हमारे पास बनेगी वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू, कंटेनर के वॉल्यूम को हम सिर्फ v लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे v माइनस वी। ये रियल में हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पर क्या है, अगर बात करें तो ये किसके लिए वैलिड है? तो ध्यान रखना कि एक मोल के लिए ये है, एक मोल के लिए। अगर बात करें फॉर n मोल, फॉर n मोल्स ऑफ गैस अगर बात करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास आएगा v गैस इज इक्वल टू v माइनस एन वी। ये हमारे पास आ जाता है। इस तरीके से वॉल्यूम करेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी पहले इतना नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं। नोट करिए। देखिए और देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें तो हमने क्या देखा? हमने यहाँ से देखा कि वॉल्यूम करेक्शन में V ऑफ गैस इज इक्वल टू आई V माइनस एन वी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं V के बारे में बात करें तो क्या ये V उसकी वजह से है जो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं? मतलब ऑक्यूपाइड जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल की वजह से, उसकी वजह से ये V आया है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो बोल रहे हैं, है ना। तो अगर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाए तो B भी बढ़ जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाई गैस ये भी तो बढ़ जाएगा ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने बोला साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ा दिया जाए तो बी भी बढ़ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। इससे एक एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मैं बात करें किसका बी बड़ा होगा? हाइड्रोजन और बी ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें मालूम है कि इसका साइज बड़ा होगा इस तरीके से। बात समझ रही है? जैसे और एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने बोला कि फ्लोरीन और क्लोरीन में पूछूं तो किसका होगा? इसका ज़्यादा। भाई सीधी सी बात, जिसका साइज बड़ा है उसका वी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपसे पूछ सकता है कि किसका वी ज़्यादा होगा, तो जिसका साइज बड़ा है उसी का वी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करें यूनिट पूछी जाए वी की तो क्या लिखेंगे? देखिए, तो यूनिट ऑफ वी अगर पूछें तो हमारे पास हो जाएगा
बाई यूनिट डायमेंशन देखा जाए तो इस जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में वॉल्यूम ही घटा सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि वॉल्यूम में तुमने लोहा घटा लिया भाई जो चीज़ सेम क्वांटिटी की सेम चीज़ जोड़ सकते हो सेम चीज़ घटा सकते हो। यूनिट डायमेंशन में आपको ये चीज़ पता होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसको अगर इसके बराबर कर दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू हमारे पास हो गया B/N और इसका होता है लीटर और ये होता है मोल। तो अगर हम यूनिट पूछ लें B की यूनिट क्या है तो लिखेंगे लीटर पर मोल। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं आपको प्रेशर करेक्शन के बारे में। नोट करो। देखिए अब बात करते हैं प्रेशर करेक्शन के लिए। देखिए तो प्रेशर करेक्शन के लिए देखिए अगर यहाँ पर बात करें प्रेशर करेक्शन, तो प्रेशर करेक्शन के लिए पहली बात तो ये है हमें कैसे समझ रहे हैं इस चीज़ को। देखिए जैसे मैंने अपने कंटेनर लिया, ध्यान सुनना, और एक कंटेनर यहाँ लिया। अब जैसे कि मान लो हम अगर आइडियल गैस के बारे में बात करें तो ध्यान से सुनना, आइडियल गैस में जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वो कौन करता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलाइड करते हैं बॉल से, वही प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। हम प्रेशर किसकी वजह से लेते हैं, आपस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलिजन करते हैं उसकी वजह से, या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल से करने मतलब जो कोलाइड करते हैं उसकी वजह से। तो वॉल से जो कोलाइड करते हैं उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है ना। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट मास है बट इसमें कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है, यहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता, मतलब आइडियल गैस में नो इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है, कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता। बट अगर मैं यहाँ पर बात करें इनके लिए तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इनका साइज भी बड़ा होता है ना। ऐसे साइज बड़ा होता है इनका। अब अगर बात ये करें, ध्यान सुनना, अगर ये वाला पार्टिकल जब इससे टकराने जा रहा होगा तो मुझे बताओ कि क्या ये सभी लोग इसको पकड़ के खींच रहे होंगे कि नहीं खींच रहे होंगे, आप बताएं। मैं ये सभी जितने भी यहाँ पर हैं सब इसको पकड़ के खींच रहे होंगे। जब इसको पकड़ के खींच रहे होंगे तो तुम सोचिए कि जो रियल में इसका जो प्रेशर लग रहा होगा P रियल, ये इसके कंपेरिजन में जो यहाँ पे जो पॉइंट पार्टिकल्स है या पॉइंट मास ले लो उसकी वजह से P आइडियल जो प्रेशर है, तुम बताओ कि ये वाले जो पार्टिकल हैं और ये यहाँ पर प्रेशर है तो कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा। तो रियल में जो होता है वो तुम्हारा P आइडियल ज़्यादा होता है P रियल से। रीजन क्योंकि इसको पकड़ के खींच रहे होते, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो होता क्या है कि पूछा जाए कौन ज़्यादा है तो सीधी सी बात है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P आइडियल ग्रेटर देन P रियल। बट क्या रियल में यही कहानी होती है, तो रियल में ये कहानी नहीं होती है। देखा क्या गया है, देखा ये गया है कि इनके इंट्रैक्शन की वजह से भी एक फोर्स मतलब एक प्रेशर और जनरेट होता है, इनकी वजह से भी एक और प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर हमारे पास अगर गैस का पूछा जाए तो क्या होगा, तो लिखते हैं प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ रियल, ये तो डायरेक्ट लगा, और साथ में इनका इंटरनल प्रेशर भी जनरेट होता है। कौन सा, जो आपस में लगा रहे हैं इनकी वजह से भी जब ये कोलाइड करते हैं तो भी एक प्रेशर जनरेट होता है। तो ये हमारे पास आता है P प्रेशर, इसको ये बोल रहे हैं P, इसको क्या बोल रहे हैं P। तो हमारे पास P ऑफ गैस जो आया वो आया तुम्हारा P प्लस P इंटरनल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ होती है। तो पहले इतना नोट करिए फिर आगे बता रहे हैं। नोट करिए, देखिए जो P इंटरनल प्रेशर जो बना है वो हम आपको और समझा रहे हैं कि P इंटरनल जो प्रेशर है वो रियल में हुआ क्या। जैसे मैं बोलूँ कि जो ये वाला पार्टिकल जो पहली बार कोलाइड कर रहा है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है जो इस पर स्ट्राइक कर रहा है, तो बचे हुए सभी इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जो डायरेक्ट इसको स्ट्राइक कर रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं एक के द्वारा बोलें तो जैसे मैं मान लूँ कि ये फर्स्ट है और बाकी बचे हुए हम सेकंड माने सभी को, रेस्ट ऑफ बाकी सभी को मैं क्या मानूँ, सेकंड मानूँ। तो जब ये पहला टकरा रहा होगा तो पहले वाले टाइप के मॉलिक्यूल कितने होंगे, उनका कंसंट्रेशन होगा NYV। अरे क्या होगा, NYV। तो जो इसने पहली बार स्ट्राइक कर दिया तो क्या ऐसा थोड़ी है कि जो ये वाला दिक्कत है तो इसके बाद ये नहीं करेंगे, फिर जो ये काम कर रहा है ये पीछे पहुंच जाएगा और आगे वाला इसका काम ये पीछे वाला करने लगेगा, तो सेम चीज़ दोबारा से रिपीट होगी। तो ये हो जाएगा NYB। तो ये हमारे पास होता है प्रेशर इंटरनल इज प्रोपोर्शनल टू N² बाई B²। अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा
प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलेंगे ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये है ना, इसको बोलते हैं हम वंडर वाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर, है ना। तो अब यहाँ से हम अगर बोलेंगे तो इसे एक इक्वेशन में रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा पी ऑफ गैस इज इक्वल टू हमारे पास आया पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। तो ये चीज़ हमने देखी यहाँ पर इसके लिए, और वॉल्यूम के लिए भी हमने देख लिया, तो हमारे पास ये तो काम हो गया है। बट अगर मैं इसमें बात करें, इतना नोट करिए फिर आगे बता रहे हैं, नोट करिए, देखिए आगे देखिए इसके, फिर हम इस पर बताते हैं और क्या है। देखो देखिए अगर मैं इसके लिए बोलूँ तो क्या करेंगे, देखिए मैंने ये कहा ए क्या है, ए कब बढ़ेगा, इसके लिए आपको अब समझिए कंटेनर में जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल हैं उनमें अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ए की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा ए की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं यूनिट निकालने ए की तो क्या होगी, तो यहाँ पर निकालते हैं यूनिट, क्या होगा, ये दोनों बराबर कर दो तो हमारे पास हो जाएगा P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए क्या आ गया, ए आ गया पी वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पर रखिए प्रेशर का मतलब ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो पता होना चाहिए हमें इसकी यूनिट क्या है, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट है, नोट करिए फिर आगे देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि इसको थोड़ा और आगे से देखते हैं इस फॉर्मूले को कि इसकी क्या क्या वैल्यू निकाली जा सकती है, अब उस पर बात करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर बोले कि एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा इसमें, वो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है इस चीज़ को जरा देखिए। क्रिटिकल पॉइंट उसे बोला जाएगा कि अगर कोई भी कर्व गैस का बना है, पीवी या पीटी में कोई भी कर्व बना है, उसमें अगर तुम्हारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद वॉल्यूम अगर वो 0 हो जाए तो वहाँ पर जो तुम्हारे पास जो होगा उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, इस जगह पर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो TC हो जाएगा, वॉल्यूम है वो VC हो जाएगा, और जो हमारे पास प्रेशर है वो PC हो जाएगा। तो इनको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। किनको, TC VC और PC को। तो ये क्रिटिकल कांस्टेंट हो जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट पर हमारे पास dP/dV इज इक्वल टू 0 होगा, और वहाँ पर जो टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर जो होगा वो तुम्हारा इस तरीके से होगा TC PC और VC के फॉर्मेट में। तो इसे बोलेंगे हम क्रिटिकल कांस्टेंट इन सभी को, ठीक है। तो पहले से नोट करिए फिर हम आगे बता रहे हैं, आगे फटाफट देखिए। देखिए आगे देखिए, अगर हम यहाँ से बोलें फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, n की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम लिखेंगे P प्लस AY/B स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा V माइनस B इज इक्वल टू RT। अब देखना जरा, अगर हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P प्लस A/B स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास R/T अपॉन V माइनस B। अगर यहाँ से हम P देखें तो हम क्या लिखेंगे, RT/V माइनस B माइनस का A/B स्क्वायर। यहाँ से हमने ये इक्वेशन लिखी, इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट कह दिया, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। और देखिए ज़रा, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या देख सकते हैं, ज़रा देखिए। अगर मैं इसी क्रिटिकल पॉइंट की बात करें, एट क्रिटिकल पॉइंट, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे dP/dV इज इक्वल टू 0। एक चीज़ और ध्यान रखना कि सेम क्रिटिकल पॉइंट पर अगर प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट है तो उसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज लोगे तो उसका भी अगर डेरिवेटिव करेंगे तो भी 0 ही आएगा। क्या कहने का मतलब मेरा है कि d² P/dV² वो भी तुम्हारा 0 के बराबर ही होगा।
तो देखिए हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करें एक बार तो क्या आएगा, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास होगा dp/dv, अगर लिखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का RT/v-b का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास प्लस 2a/BQ, और ये जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। इसको बोल दिया इक्वेशन सेकंड। इसको एक बार और डेरिवेटिव करो तो क्या बन जाएगा, d²p/dv²। इसको करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2RT/v-b का होल क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस का 6a/b की पावर 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी 0 के बराबर दिया है, तो ये इक्वेशन 4। अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 2, ये 3 हो जाएगा, सॉरी 3, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2 एंड अगर 3 से देखें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से आता है हमारे पास BC इज इक्वल टू 3B, BC इज इक्वल टू 3B। तो इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ, इतना नोट करिए। देखिए अगर मैं इसको कहते हैं इक्वेशन 4, ध्यान सुनना, इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन, मान लो मैं इसमें रखता हूँ इक्वेशन 2, तो हमारे पास जो TC आएगा वो आएगा 8a/27RB। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है मैं जो बता रहा हूँ, है ना, ये काफ़ी पूछा जा चुका है इसके ऊपर। और अगर मैं बात करें कि यही सेम, इसको इक्वेशन 5 कह रहा हूँ मैं कि इक्वेशन 5, ठीक है, तो इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आएगा PC, जो PC आएगा वो आएगा हमारे पास a/27B²। तो ये तीनों के तीनों रिजल्ट आप याद रखना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। इसमें एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और होता है इसमें, क्रिटिकल कोफिशिएंट। क्रिटिकल कोफिशिएंट क्या बोला जाता है उसको देखिए, क्रिटिकल कोफिशिएंट। तो क्रिटिकल कोफिशिएंट किसको कहा जा रहा है, इस चीज़ को देखिए, रेशियो किसका ले रहे हैं, RTC/PCVC, और ये वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ से आती है 8/3। ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है रिजल्ट के तौर पर, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कोफिशिएंट इन रियल गैस इक्वेशन, तो आपसे ये पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 8/3 होती है। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे हम अगली थ्योरी पे इस पे आगे बढ़ाते हैं इसको। चलिए आगे देखिए, अब बात कुछ और करते हैं। देखिए इसमें एक ग्राफ देखते हैं, उसमें और कहानी समझते हैं। देखिए ढंग से, जैसे मैंने ये कहा, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। मान लो हमारे पास इस तरीके से आइडियल का गैस का ग्राफ है, ये दिया आइडियल गैस, और अगर मैं रियल गैस का देखूं तो इस पर कुछ हमको ऐसे दिखाई दिया ये। ठीक, ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने कह दिया कोई ए, ये हमारा है रियल गैस का। अब मुझे बताना कि एवब पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट के ऊपर देखें तो हमको एक चीज़ दिख रहा है कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है, इसका कम, तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, अगर मैं बात करें बिलो पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट के नीचे देखें तो क्या होगा, तो उल्टा हो गया, आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया और रियल गैस का कम। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि आइडियल गैस का वॉल्यूम रियल गैस से ज़्यादा है। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और इस्तेमाल की जाती है, डिविएशन। क्या चीज़, डिविएशन। तो लिखा जाता है ऐसे, डिविएशन फ्रॉम आइडियल कर्व, डिविएशन फ्रॉम आइडियल कर्व।
तो आइडियल कर्व से डिविएशन कितना हुआ, इस चीज़ को हम बात करते हैं। अगर हम बात करें इसके लिए, तो यहाँ पर दो चीज़ें, फिर से कहानी वही कि एबव पॉइंट ए देखूँ, एबव पॉइंट ए, तो क्या होगा देखिए, एबव पॉइंट ए में हमें एक चीज़ समझ आ रहा है कि रियल गैस आइडियल गैस से ऊपर है तो इसे पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। मतलब अगर इसके ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर इसके नीचे है तो नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, डेविएशन इज पॉजिटिव, डेविएशन इज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, डेविएशन पॉजिटिव का मतलब सीधी सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ रियल ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए अगर बात ये करें, ये तो हमारे पास हो गया एबव पॉइंट ए। अगर मैं बात करें बिलो पॉइंट ए, तो क्या होगा देखिए, बिलो पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट के अगर हम नीचे के बारे में बात करें तो डिवीजन हमारा नेगेटिव होगा। क्यों डिवीजन नेगेटिव क्यों होगा, ये आपको समझ आ रहा है कि ये हमारे पास आइडियल कर्व है और ये रियल। मैंने बताया कि इसके नीचे होगा तो नेगेटिव, अगर इससे ऊपर होगा तो पॉजिटिव, इसलिए ये नेगेटिव है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस की वॉल्यूम से कम होता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आई। अब बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए। किसके लिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, देखिए तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में क्या है, देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसे डिनोट करते हैं हम जेड से। ठीक है, ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होते हैं। इसे बोलते किसको है, बोलते हैं PVY/NRT। ये हमारा होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कैसे निकालते हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़, इसको और कैसे लिखते हैं हम कि Z इज इक्वल टू लिखते हैं V रियल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाई वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, और ये क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो ये हमारे पास दिया, तो ये भी हमारा जेड होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें, इस पे आगे हम कहानी बढ़ाते हैं, पहले आप इतना नोट करिए। देखिए और आगे देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने इसमें और क्या क्या देख सकते हैं, जरा चीज़ों को देखिए। जैसे कि जेड हमें क्या क्या बता सकता है, जेड जो हमें बताता है वो डिवीजन ही बताता है। जेड टेल अस अबाउट डिविएशन, जेड टेल अस अबाउट डिविएशन, तो डिविएशन के अबाउट भी बताता है। अच्छा, जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जेड इज इक्वल टू 1 हो सकता है, जेड इज इक्वल टू जेड लेस देन 1 हो सकता है, और जेड ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है। जो इक्वल होता है जेड इज इक्वल टू 1, इसे हम बोलते हैं आइडियल गैस। इसे क्या बोलते हैं हम, आइडियल गैस। और क्यों, देखिए जेड इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, PV/NRT। तो जैसे क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू NRT। तो ये हमारे पास हो गया आइडियल गैस के लिए। तो जेड इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ पर पढ़ना ही नहीं, हमें पढ़ना कौन सा है, रियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो रियल गैस में सिचुएशन हमारे पास यही दो आती हैं, तो ये रियल गैस है। ठीक है, तो रियल गैस हमारे पास ये है। अगर मैं किसी को भी उठा के लेता हूँ, मान लो पहला पार्ट ले रहा हूँ, अगर मैंने मान लिया कि जेड लेस देन 1 ले लिया, तो अभी आपको बताया था मैंने क्या लिखा था, V ऑफ रियल, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, B ऑफ रियल बाई B ऑफ आइडियल। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, B ऑफ रियल लेस देन B ऑफ आइडियल। इससे एक बात पता चल गई कि रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से कम है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कंप्रेस हो चुका है, इसे बोलेंगे कंप्रेस्ड। इसका क्या मतलब है कि कंप्रेस हो चुकी है गैस, है ना। कंप्रेस का मतलब क्या है कि वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा तभी तो कंप्रेस हो सकती है। अगर मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है अट्रैक्टिव
फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। अच्छा एक चीज़ और है, इसका क्या मतलब, अभी आपको बताया था वॉल्यूम अगर हमारे पास आइडियल गैस का ज़्यादा है रियल से, तो हमने एक चीज़ और देखी थी कि नेगेटिव डिविएशन होता है। देखिए इस ग्राफ से देखो, इसीलिए ये ग्राफ को मैंने नहीं मिटाला। देखिए वॉल्यूम अगर आइडियल गैस का ज़्यादा है किससे, रियल से, तो हमारे पास नेगेटिव डिविएशन होता है, इसीलिए ये सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है कि लेस देन, अगर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो बताइए डिविएशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, अगर जेड लेस देन अगर 1 है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव, ये जेड लेस देन 1 है तो बताइए रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा या आइडियल का, जेड अगर लेस देन 1 है तो कंप्रेसिव होगा या एक्सपेंशन होगा। ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं, ये चीज़ को ध्यान रखना। तो पहले एक नोट करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए, जे जेड ग्रेटर देन 1 के लिए, तो पहले से नोट करें फिर आगे बताते हैं। देखिए अब एक पॉइंट और रह गया इसका, जेड ग्रेटर देन 1 के लिए, तो देखिए उसके लिए भी देखते हैं। जेड लेस देन 1 और जेड ग्रेटर देन 1 यही तुम्हारी रियल गैस के लिए है, तो हम रियल गैस की कहानी पढ़ रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं। अब बात करते हैं जेड ग्रेटर देन 1 के लिए, तो जेड को हम क्या लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू होता है हमारे पास वी रियल बाई वी आइडियल। अरे होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये हमारे पास दिया ग्रेटर देन 1, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी रियल ग्रेटर देन वी आइडियल। ठीक, तो ये चीज़ हमारी किस में आती है बताइए, यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अगर आइडियल गैस से ज़्यादा है, इसका मतलब डिविएशन कैसा है हमारा, पॉजिटिव डिविएशन। अरे कैसा डिविएशन है, पॉजिटिव डिविएशन। अच्छा एक चीज़ और है, इससे अगर मैं बात करूं कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये बताइए इसमें क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ होगा, ये तभी हुआ होगा जब उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा होगा। तो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, समझ आ रहा। तो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, जेड लेस देन 1 जेड ग्रेटर देन 1 के लिए क्या कहानी होगी। तो ये बात आपको अगर मतलब पता चल जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपसे क्वेश्चन अब नहीं बचना चाहिए कोई भी, है ना। इस पर हम ग्राफ और देखते हैं, तो इतना नोट करिए, फिर इसकी ग्राफ देखते हैं। देखिए अब ये तो समझ आ गया हमें सारी कि Z1 अगर Z ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है तो क्या होता है, सारी सिचुएशन समझ आ गई हमको। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाएं, देखिए अगर मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ लिया मैंने प्रेशर और ये है Z, और इधर लिया मैंने Z ग्रेटर देन 1, इसको मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक। और ये लाइन किसकी है, हमारी आइडियल गैस, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है कि किन किन गैसेस की वजह से Z हमारा ग्रेटर देन 1 मिलता है, किस किस की वजह से Z लेस देन 1 मिलता है, सारी बातें हम करते हैं। तो मैंने बोला कि एक ऐसी लाइन खींची जो कि हमारे पास हाइड्रोजन एंड हीलियम की वजह से ये लाइन मिलती है हमको। मतलब क्या है कि Z ग्रेटर देन 1 जो मिलता है वो हीलियम और हाइड्रोजन के लिए मिलता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और Z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, Z ग्रेटर देन 1 का अभी मैंने आपको मतलब बताया था कि रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन होना, एक्सपेंशन होना मतलब रिपल्सिव। ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूँ, रिपल्सिव, ठीक है। तो ये सारी बातें बता चुका हूँ। अच्छा दूसरी बात है, कुछ गैसेस का क्या है, कुछ गैसेस का ग्राफ ऐसे होता है, बची हुई गैसेस का मतलब इनके बाद जितनी भी गैस बची हुई हैं सबका ऐसा ही होता है। तो जिसमें से कुछ का बता रहा हूँ आपको, ये O2 या N2 ले लो, N2 O2 और CO2, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहता है। तो इनमें कुछ चीज़ें कंडीशन है यहाँ पर कि यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में Z ग्रेटर देन 1 है,
इस पूरे पोर्शन में जेड लेस देन 1 है। तो देखा जाए तो जो हमारे पास जेड ग्रेटर देन 1 है वो तो इन दोनों के लिए, बाकी अगर बात करें जेड लेस देन 1 के लिए तो रेस्ट ऑफ अदर गैसेस, रेस्ट ऑफ अदर गैसेस के लिए जेड लेस देन 1 होगा। तो इसमें क्या है, कुछ में नेगेटिव डिवीजन दिखा रहा है, कुछ में पॉजिटिव। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये सभी के लिए वैलिड है, ऑल प्रेसेस के लिए, ऑल प्रेसेस के लिए वैलिड है। बट इसमें नहीं है ऐसा, इसमें कुछ प्रेशर के लिए तुम्हारा कम है, किसके लिए ज़्यादा है। तो अगर मैं बोलूँ कि फॉर लो प्रेशर, फॉर लो प्रेशर, अगर लो प्रेशर के लिए बोलेंगे तो हमारे पास जेड लेस देन 1 है और डिवीजन हमारा क्या है, नेगेटिव डिवीजन है। कैसा है, नेगेटिव डिवीजन, नेगेटिव डिवीजन, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं जेड इसमें ग्रेटर देन 1 भी आ रहा है, किसके लिए, अदर गैसेस के लिए जेड ग्रेटर देन 1 भी आ रहा है और लेस देन 1 भी आ रहा है। जेड ग्रेटर देन 1 कब आ रहा है, जेड ग्रेटर देन 1 आ रहा है जब प्रेशर मेरा हाई हो जाए, एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के लिए हमारे पास जो है वो क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डिवीजन। ये चीज़ मालूम आप किससे देख सकते हो, जो मैंने आपको ग्राफ बताया था ये वाला, कि पीवी का ग्राफ है और यहाँ पर हमने ऐसे दिखाया था। ये हमारे पास क्या है, ये रियल है, ये क्या है, आइडियल है। आप इससे देख सकते हो। बताइए लो प्रेशर पर, प्रेशर लो है तो लो प्रेशर पर क्या जेड की वैल्यू लेस देन 1 है, बिल्कुल है, क्योंकि डिवीजन नेगेटिव है। वही चीज़ दिखाई था। हाई प्रेशर के लिए क्या है, हाई प्रेशर के लिए डिवीजन तुम्हारा पॉजिटिव है, तो बिल्कुल सही है। ये जो हम कह रहे हैं बिल्कुल सही बात निकली है। तो इतना नोट करिए। एक और आपको ग्राफ पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद ये बात खत्म होती है, फिर हम जो है नई थ्योरी पढ़ेंगे। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे इस पर क्या पूछ सकते हैं, और देखिए एक ग्राफ देखिए, जैसे मैंने इसमें ये पूछा ये जेड है, यहाँ पर मैंने दिया जेड इज इक्वल टू 1, ठीक। इस पर 3 ग्राफ दिए, 1 2 3, टेम्परेचर T1 T2 और T3। ये जेड की वैल्यू 1 है। मुझे बताइए, यहाँ पर प्रेशर दे दिया मैंने, तो मुझे बताइए कि कौन ज़्यादा होगा। तो हमें एक चीज़ मालूम है कि रियल गैस मतलब आइडियल गैस के पास जितना ज़्यादा रियल गैस का कर्व होगा वही टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है। ये प्रयास कर रहा है कि आइडियल गैस की तरफ ज़्यादा जाने का, तो मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों, सॉरी टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आपको मैं ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि रियल गैस में टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है तो वो आइडियल गैस की तरीके से बिहेव करने लगता है। तो कौन ज़्यादा पास आ रहा है मतलब आइडियल गैस के, तो T1 वाला ज़्यादा आ रहा है, तो इसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना कि रियल गैस के ऊपर मतलब वंडर वॉल इक्वेशन के ऊपर यही सारी कहानी हो सकती थी, तो वो मैंने आपको बता दी है। अब आगे आपको कल जो है दूसरा हम टॉपिक बताएंगे, तो फिर मिलते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।